Good morning, students. Today we will start lesson number 1, Socio-Religious Awakening of SST Standard 8. Today we are going to learn about the social and religious reforms which happened in 19th century during the British rule in India. In the 19th century, our society had many wrong practices and customs like Dudh Sati system, denial of widow remarriage. Due to the Western education, new awakening that is called Renaissance began in 19th century to remove these evil customs from the society. Intensive efforts were made to bring in social and religious reforms. There were many great reformers like Raja Ram Mohan Roy who tries their best to remove all this system. So, let's learn it in detail. In this chapter, we will learn about all these reformers. First, Raja Ram Mohan Roy, Dayanand Saraswati, Ramakrishna Paramhans, Swami Vivekanand, Jyotiba Phule, Thakkar Bapa, and some reformation movements in the Muslim, Sikh, and Parsi community. So, let's start with Raja Ram Mohan Roy. Raja Ram Mohan Roy was born in the year 1772 AD in Hooghly district of Bengal in Radhanagar village in a Brahmin family. Raja Ram Mohan Roy ब्राह्मण फैमिली में राधानगर विलेज में बॉर्न हुए थे, हुगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल में. उनका बर्थ 1772 एडी में हुआ था और उन्होंने बचपन में ही शादी कर ली थी. उनकी ब्रदर की वाइफ सती बन गई थी जब उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी और ये इंसिडेंट को राजा राम मोहन रॉय को शॉक कर दिया था. उन्होंने कई सुधारों की शुरुआत की और चाइल्ड मैरिज, कास्टिज्म, दूध पीती फॉर गर्ल चाइल्ड के खिलाफ उन्होंने विरोध स्टार्ट किया था. ही स्टार्टेड द बंगाली न्यूज़पेपर नेमली संवत कौमुदी. उन्होंने संवत कौमुदी के नाम का न्यूज़पेपर स्टार्ट किया 1821 सीई में और मिरुट उल अकबर नाम का न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था पर्शियन में 1822 में. ब्रह्मो समाज उन्होंने एस्टैब्लिश किया 1828 सीई में. राजा राम मोहन रॉय ने हिंदू कॉलेज कोलकाता को एस्टैब्लिश किया. ही रिकमेंडेड मैनी चेंजेस टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट और इसी तरह से उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट में बहुत सारे चेंजेस रिकमेंड किए, उनको सिफारिश की कि बहुत सारे चेंजेस लाने के लिए, जैसे कि प्रेस इंडिपेंडेंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वुमेन राइट्स, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस, ये सारे. राजा राम मोहन रॉय ने स्टार्टेड मूवमेंट टू एबॉलिश द सती सिस्टम. सती सिस्टम के मूवमेंट्स को एबॉलिश करना स्टार्ट किया और एज अ रिजल्ट लॉर्ड विलियम बेंटिक ने वो लॉ पास कर दिया बंगाल में. This law was framed in the year 1829 CE, so it can be said that Raja Ram Mohan Roy laid the foundation of the Indian Renaissance, that is new awakening with regards to initiating social, religious and political reforms. अब क्योंकि जो ये लॉ पास हुआ था 1829 सीई में हुआ था, तो इसलिए कहा जाता है कि राजा राम मोहन रॉय जो हैं उन्होंने इंडिया में न्यू अवेकनिंग, न्यू जागरूकता की शुरुआत की थी इंडियन रेनेसां की नींव रखने के लिए. तो इसलिए जो है उसमें उन्होंने क्या किया था, सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल तौर पे बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने का ट्राई किया था. द एम्परर ऑफ दिल्ली sent Raja Ram Mohan Roy to England in the year 1830 CE in regard to his case of right to property. जो दिल्ली के राजा थे उन्होंने राजा राम मोहन रॉय को इंग्लैंड भेजा 1830 CE में. तो जो उनका केस है प्रॉपर्टी को लेकर वो लड़ा जा सके. He died in Bristol in the year 1833 AD. तो राजा राम मोहन रॉय की डेथ 1833 CE ब्रिस्टल में हुई थी. ब्रह्मो समाज tried to abolish the rigid and superstitious religious beliefs prevalent then. ब्रह्मो समाज ने कोशिश करी कि जो उस समय के जो बहुत ज़्यादा अडिग और रिजिड और अंधविश्वासी सुपरस्टिशियस रिलीजियस बिलीव्स थे उन सबको ख़त्म की जाए. नाउ वी विल सी अवर न्यू रिफॉर्मर दैट इज दयानंद सरस्वती.
Dayanand Saraswati was born in a Brahmin family in Tankara village near Morbi in Saurashtra. सौराष्ट्र के पास एक जगह है मोरबी, वहाँ तनकारा विलेज में एक ब्राह्मण फैमिली में दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था. In his early childhood, he realized that the idol worshipping and religious rituals were worthless. बचपन में ही उनको एहसास हो गया था कि जो मूर्ति पूजा है या धार्मिक प्रथा है उनका कोई तोल नहीं है. He renounced his family and the world in search of truth. He traveled across India for the next 15 years and also studied yoga. So, ट्रुथ की तलाश के लिए उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया एंड दुनिया में इसकी खोज के लिए निकल पड़े और आगे के 15 साल उन्होंने इंडिया में ट्रैवल किया और उन्होंने साथ साथ योगा स्टडी की, योगा की पढ़ाई स्टार्ट की. He became a sannyasi and studied the philosophy of Hinduism from Swami Virajnand Dandisha in Mathura. वो सन्यासी बन गए, साधु बन गए और उन्होंने स्टडी की, फिलोसॉफी ऑफ हिंदुइज्म की स्टडीज़ की. किससे स्टडीज़ की? स्वामी विरजानंद दंदिशा मथुरा में, उनसे उन्होंने फिलोसॉफी पढ़ी हिंदुइज्म की. Swami Dayanand Saraswati made an attempt to achieve national unity by advocating a classless and कास्टलेस सोसाइटी. दयानंद सरस्वती ने अटेम्प्ट लिया यूनिटी बनाने के लिए नेशन में. उन्होंने कहा कि कोई भी क्लासलेस नहीं है और कोई भी कास्टलेस सोसाइटी नहीं है, कोई भी कास्ट अलग नहीं है. उन्होंने वेदास की स्टडीज से इंडियन कल्चर और रिलीजन का नॉलेज प्राप्त किया और उन्होंने प्रीच किया, सब लोगों को इंस्पायर किया कि तुम भी वेदास के थ्रू पढ़ो. और उन्होंने एक बुक लिखी सत्यर्थ प्रकाश के नाम से. He made people aware that in the Vedas there is no mention about the evil customs. उन्होंने सब लोगों को अवेयर किया, पीपल को, कि वेदास में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, कोई एविल कस्टम्स नहीं लिखे हैं, कोई आइडल वर्शिप करने को नहीं बोला गया है, कोई रिचुअल्स मानने को नहीं बोला गया है, चाइल्ड मैरिजेस नहीं करने को बोला गया है, सती प्रथा जैसा कोई सिस्टम नहीं है और अनटचेबिलिटी मतलब छूत अछूत जैसा कुछ भी नहीं है. उन्होंने कहा कि वेदास में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है. He advocated monotheism, that is there is only one God. उन्होंने प्रीचिंग की कि यहाँ पे सिर्फ एक ही गॉड है. He preached in Hindi and as a result his thoughts reached the maximum number of people in the country. उन्होंने अपनी प्रीचिंग्स हिंदी में दी थी, उसका रिजल्ट ये हुआ कि उनके पास बहुत सारे लोग जुड़ते रहे कंट्री में, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ लोग उनके साथ जुड़ते रहे उनके थॉट्स सुन के, क्योंकि वो हिंदी में प्रीचिंग्स दिया करते थे. दयानंद सरस्वती एस्टैब्लिश्ड आर्य समाज इन 1875 CE और उसकी ब्रांचेस लाहौर में, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में भी उन्होंने उनकी ब्रांचेस ओपन की थी. कंसिक्वेंटली सोशल चेंजेस अकर्ड रैपिडली और इसी तरह से सोशल चेंजेस जल्दी स्पीड में ही अकर होने लगे. आर्य समाज स्टार्टेड अ मूवमेंट टू रिकन्वर्ट दोज पीपल टू हिंदुइज्म who had changed their religion out of force or choice and were willing to return to their original faith. उन्होंने एक ऐसी प्रथा स्टार्ट की, एक ऐसा मूवमेंट स्टार्ट किया कि लोग अपने आप को हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर सके. मतलब जिन्होंने अपना रिलीजन बाय फोर्स या किसी अपनी मर्जी से चूज़ किया था, से चेंज किया था, अब वो वापस वो हिंदुइज्म में रिकन्वर्ट कर सकते हैं अपने आप को. After the death of Swami Dayanand Saraswati, the activities of this organization were continued by the leaders like Lala Hansraj, पंडित गुरुदत्ता एंड लाला लाजपत राय. और स्वामी दयानंद सरस्वती की डेथ के बाद जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, जो वो संस्था चलाते थे, वो सारी एक्टिविटीज़ उनके लीडर्स ने कंटिन्यू की. किन किन उन्होंने कंटिन्यू की? लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्ता एंड लाला लाजपत राय ने उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसको आगे चलाते रहे दयानंद सरस्वती की डेथ के बाद. Our next reformer is Ramakrishna Paramhans. Ramakrishna Paramhans was the torchbearer of the Indian culture. हम कह सकते हैं कि जो इंडियन कल्चर की मिसाल थी वो इनके हाथ में थी. He was also a reformer and saint who had sought the truth through all the religions. ये वो इंसान थे जो साधु भी थे, एक रिफॉर्मर भी थे, जिन्होंने ट्रुथ की खोज सारे रिलीजन्स के थ्रू की थी. He was born in
कमारपुकुर विलेज ऑफ हुगली डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल। उनका बर्थ भी बंगाल में हुगली डिस्ट्रिक्ट में जो कमारपुकुर विलेज था वहाँ पर हुई थी। बचपन से ही इनको रिलीजियस एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। He became a priest in the Kali temple of दक्षिणेश्वर नियर कोलकाता। और कोलकाता के पास दक्षिणेश्वर टेम्पल के वहाँ के ये पंडित भी बने थे। Many people were attracted towards him due to his preaching on purity of character and deep knowledge। बहुत से लोग हैं वो इनके प्रति इसलिए अट्रैक्ट होते थे क्योंकि इनकी जो प्रीचिंग्स थी उसमें काफ़ी ज़्यादा इंसानों के कैरेक्टर की प्योरिटी पवित्रता के बारे में नॉलेज मिलती थी। He tried to attain God in various forms। इन्होंने अलग अलग तरीके से भगवान को पाने की कोशिश की। Many religious reformers like केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती and others had obtained guidance from him। इनसे बहुत सारे और रिलीजियस रिफॉर्मर्स जैसे कि केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, इन लोगों ने रामकृष्ण से गाइडेंस हासिल की थी। Those influenced by the Western culture redeveloped their faith in culture and religion of India because of the preachings of Ramakrishna Paramhans। जो लोग वेस्टर्न कल्चर से अट्रैक्ट हो रहे थे उनको फिर दोबारा से जो फेथ एंड बिलीफ है वो अपने इंडिया के कल्चर एंड रिलीजन में फिर से डेवलप हो गई क्योंकि रामकृष्ण परमहंस की जो प्रीचिंग्स थी उससे बहुत से लोग इनके प्रति फॉलो करने लग गए थे। इनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे और वैसा ही कर रहे थे जैसा ये अपनी प्रीचिंग्स में बोल रहे थे। Our next reformer is स्वामी विवेकानंद। He was a Bengali graduate। नरेंद्रनाथ नेम था इनका, जो रामकृष्ण परमहंस के कांटेक्ट में आए एंड जो उनकी नॉलेज को पाने की चाह थी उसे वो आगे बढ़ाने का मौका मिला रामकृष्णन को। और स्वामी विवेकानंद was born in Calcutta on 12 January 1863। Narendra became a disciple of Ramakrishna and became a sannyasi and later got the name स्वामी विवेकानंद। अब रामकृष्ण परमहंस के ये पूरी तरह से भक्त बन चुके थे नरेंद्रनाथ और फिर बाद में ये सन्यासी हो गए और इनको स्वामी विवेकानंद नेम मिला। He did an intensive study of the Indian and Western philosophy। इन्होंने बहुत ध्यान से इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसॉफी की स्टडीज भी की है। स्वामी विवेकानंद advised people to serve the poor and look for God in needy people। इन्होंने लोगों को सलाह दी कि गरीबों की सेवा करो और जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करोगे तो उसी में ही तुम्हें भगवान दिखेगा। एक तरह से हमारा जो इंडियन कल्चर है इसको लोगों के प्रति गर्व हो साथ ही साथ एक आने वाले भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है ऐसा विश्वास रखो। ऐसा इन्होंने जो इंडियन यंगस्टर्स थे उसमें ये बात भरने की कोशिश की। वो ये यंगस्टर्स को बात समझाना चाहते थे कि उनका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, इस बात का विश्वास रखो। He attended the Parliament of the Religions in Chicago in the United States in the year 1893 CE। इन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस जो शिकागो में हुआ था उस यूनाइटेड स्टेट्स में 1893 में इसको अटेंड किया। वहाँ उन्होंने जो स्पीच दी वो इतनी ज़्यादा प्रभावशील थी कि उन्होंने लोगों को इंडियन फिलोसॉफी एंड कल्चर के बारे में समझा दिया। He propagated the Indian culture of touring various countries like the United States, Europe, Egypt, China, Japan, etc। उन्होंने जो इंडियन कल्चर है उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया और बहुत ज़्यादा फैलाया अलग अलग कंट्रीज़ का ट्रैवल करके, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स है, यूरोप, इजिप्ट, चाइना, जापान, सब जगह पर। ये पूरी तरीके से कल्चर के सपोर्टर थे और एक बहुत बड़े देशभक्त थे। He gave the legendary slogan to the Indians, "Arise, awake and stop not till the goal is achieved"। इन्होंने एक स्लोगन इंडियंस को दिया था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हारा जो गोल है वो तुम पा ना सको। स्वामी विवेकानंद established the Ramakrishna Mission in Kolkata in the year 1897 CE in the name of his Guru। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी कोलकाता में 1897 अपने गुरु के नाम पे। It has its headquarters at the Bellore। उसका हेडक्वार्टर बेलूर में है।
This mission adopted the ideals of service to mankind through various works. अब ये जो मिशन था उसका क्या गोल था? इसका गोल था कि लोगों की सेवा करना, इंसानियत की सेवा करना अलग अलग तरीके से, और इसीलिए ये मिशन स्टार्ट किया गया था। The mission followed the slogan "Service to man is service to God" by gaining motivation from the life of Ramakrishna Paramhans. इस मिशन ने जो है अपने स्लोगन को कि इंसान की जो सेवा करोगे तो वही भगवान की सेवा है, इस चीज़ को फॉलो की, और जो मोटिवेशन मिला था वो रामकृष्ण परमहंस की लाइफ का था। दिस मिशन ओपन स्कूल्स अक्रॉस द नेशन फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन। बहुत सारे स्कूल्स खोले थे इस मिशन के द्वारा ताकि लोगों को नॉलेज मिल सके। हॉस्पिटल्स वर रन बाय द मिशन टू हेल्प द पीपल इन नीड। इसी तरह से बहुत सारे हॉस्पिटल्स चलाए जा रहे थे ताकि लोगों की सेवा करी जा सके। इवन टुडे द ब्रांचेस ऑफ द मिशन आर फंक्शनल इन इंडिया एंड अब्रॉड। आज भी इस मिशन की ब्रांचेस है वो इंडिया में भी है और अब्रॉड में भी है। Our next topic is reform movements in Muslim society. In early 19th century, social and religious awakening was initiated in Muslim society under the leadership of people like Shariatullah from Bengal and Sayyid Ahmad Khan from Raebareli in Uttar Pradesh. 19th century के starting में जो religious and social changes थे वो मुस्लिम कम्युनिटी में भी आ रहे थे and इनको लाया जा रहा था उन लोगों की लीडरशिप के अंदर जैसे कि हाजी शरीयतुल्ला थे बंगाल से या सैयद अहमद खान थे रायबरेली से उत्तर प्रदेश से। दे वर मोटिवेटेड बाय द प्रीचिंग्स ऑफ रिलीजियस लीडर शाह वली अल्लाह फ्रॉम दिल्ली। अब ये लोग किससे अट्रैक्टिव थे? जो शाह वली अल्लाह जो दिल्ली में थे उनकी प्रीचिंग से वो अट्रैक्ट हो गए थे। They believed that the Britishers could establish their rule in our country as Islamic religion was becoming influenced. इनका ये मानना था कि ब्रिटिशर्स जो है वो हमारी कंट्री इंडिया में अपना रूल इसलिए एस्टैब्लिश कर पा रहे थे क्योंकि इस्लाम जो है इंडिया में वो काफ़ी वीक हो रहा है एंड काफ़ी करप्ट हो रहा है। They started Wahhabi movement in order to strengthen the Islamic religion and culture and also to make it more sacred and pure. इन्होंने मूवमेंट की शुरुआत की क्योंकि वो इस्लामिक रिलीजन है, वहाबी मूवमेंट की शुरुआत की जो इस्लामिक रिलीजन है उसको और मजबूत किया जा सके या जो कल्चर है उसको मजबूत किया जा सके, साथ ही साथ उसको और ज़्यादा पवित्र किया जा सके। In spite of Wahhabi movement, certain Muslims were influenced by Western culture and thus English education became widespread. Wahhabi movement के बावजूद कुछ मुस्लिम्स वेस्टर्न कल्चर से अट्रैक्ट थे और इस तरह इंग्लिश एजुकेशन व्यापक हो गई। Due to the orthodox nature of ulemas, Muslims remained deprived of English education and social gains. उलेमास की रूढ़िवाद नेचर के कारण मुसलमान इंग्लिश एजुकेशन और सोशल लाभ से वंचित रह गए। इसी वजह से मुस्लिम की एजुकेशन थी एंड जो मिडिल क्लास का उठना बैठना था वो उतना सेटिस्फैक्शन वाला नहीं रहा। सर सैयद अहमद वॉज बॉर्न इन उमराव फैमिली। सर सैयद अहमद खान का जन्म हाई फैमिली में हुआ था। जिस समय रिवॉल्ट हुई थी 1857 में, उस समय सर सैयद अहमद खान ईस्ट इंडिया कंपनी में एम्प्लॉय थे और उनकी प्रति वो लॉयल थे। जब 1869 में वो रिटायर हुए तो वो इंग्लैंड चले गए। वहाँ पे वेस्ट लिबरल आइडियाज़ थी, उनसे वो बहुत अट्रैक्ट हुए। उन्होंने कहा कि इंग्लिश एजुकेशन जो है जो कि लोग उसको रहम करते हैं, उसको अचीव करते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी का एक रूढ़िवादी एटीट्यूड है या जो बिछड़ापन है उसमें काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं। उन्होंने एक मैगज़ीन की शुरुआत की थी जिसका नाम था तहज़ीब उल अखलाक 1870 AD में। इन्होंने जो अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की शुरुआत की थी 1875 CE में, जिसको आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जो भी इंग्लिश लिटरेचर या साइंस की बुक्स थी इन्होंने उसका उर्दू लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया ताकि जो मुस्लिम लोग हैं वो ज़्यादा
वेस्ट की जो नॉलेज है उसको उसका ज्ञान प्राप्त कर सके या उसके बारे में और भी जान सके। इन्होंने जो बुर्खा प्रथा थी उसको अपोज किया, साथ ही साथ उन्होंने चाइल्ड मैरिज का भी अपोज किया एंड उन्होंने कहा कि गर्ल्स को एजुकेशन देना चाहिए एंड विडोज की रीमैरिज भी करनी चाहिए। Our next topic is Sikh society. The reforms of 19th century also influenced the Sikh society. अब ये जो 19th century में changes आ रहे थे इससे सिख कम्युनिटी प्रभावित हुए। To remove the evils that had entered in gurudwaras and also for better management, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति was formed. जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति बनाई गई थे इसी ऑब्जेक्टिव से बनाई गई ताकि जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उनको सही से ऑर्गेनाइज किया जा सके और जो भी एविल प्रैक्टिसेस है गुरुद्वारे में उनको हटाया जा सके। To impart English education along with religious education in Sikhs, Khalsa College was established in Amritsar. Many schools were also established. लोगों को इंग्लिश एजुकेशन भी मिले रिलीजन एजुकेशन के साथ साथ सिख को खास तौर से इसलिए खालसा कॉलेज अमृतसर में बनाया गया था और उसके साथ साथ बहुत सारे स्कूल्स भी बनाए गए थे। अब एक और कम्युनिटी है पारसी कम्युनिटी। The Parsi youngster who had acquired English education established Rehuma-e-Mazdurba Sabha in 1851 for socio-religious reform movements. Dadabhai Navroji was the leader of this Sabha. पारसी यंगस्टर्स थे, उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन अचीव कर ली थी। उन्होंने रहनुमा ई माजेदौरबान सभा 1851 में बनाई ताकि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की जा सके और इसके लीडर थे दादाभाई नवरोजी। This Sabha had started a periodical namely राष्ट्र गुफ्तर। उन्होंने एक periodical निकाला जिसका नेम था राष्ट्र गुफ्तर। It gave force to the reform movement, carried out work for awakening of Parsis. Again reform movements जो चल रहे थे उनको उसमें थोड़ी सी स्पीड मिली और लोगों को खास तौर से पारसी को जागरूक करने का काम किया उन्होंने। K.R. Kama and Behranji Malbari also did work for socio-religious improvements. इस तरह से दो और लीडर थे के.आर. कामा एंड behranji मलबारी जिन्होंने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स में अपना योगदान दिया। कामा लेड एम्फेसाइज ऑन प्रोपागेंडेशन ऑफ एजुकेशन एंड मलबारी टॉक्ड अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट इन डिटेल। तो कामा थे, उन्होंने बोला कि एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन मिले एंड मलबारी ने कहा कि जो वुमेन है उन्हें ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। They opposed child marriage and stimulated widow remarriages. इन्होंने चाइल्ड मैरिज को फेवर किया कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए एंड विडोज की रीमैरिज होनी चाहिए। It was due to the efforts of Malbari that the government framed a law about agreeable age for marriage in 1891 AD. मलबारी के जो एफर्ट्स थे उनकी ही खोज की वजह से गवर्नमेंट ने एक लॉ पास की कि मिनिमम जो एज है मैरिज की वो तय कर दी गई और तब से 1891 AD से ये एज मैरिज की एज तय की गई हुई है। ज्योतिबा फुले वॉज अ वेल नोन सोशल रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। ज्योतिबा फुले जाने माने सोशल रिफॉर्मर थे महाराष्ट्र स्टेट के। ही स्टार्टेड अ गर्ल्स स्कूल इन पुणे इन 1857 AD। इन्होंने पुणे में गर्ल्स के लिए स्कूल खोला था 1857 AD में। ही हेल्प द विडोज टू रीमैरी। विडोज रीमैरिज करने में इन्होंने हेल्प की थी। ही चैलेंज द ऑथोरिटेटिवनेस ऑफ ब्राह्मण्स इन द सोसाइटी। साथ ही साथ जो ब्राह्मण्स की अथॉरिटी थी उनको भी इन्होंने चैलेंज किया सोसाइटी में। ही एस्टैब्लिश सत्यशोधक समाज इन ऑर्डर टू इनकलकेट कॉन्फिडेंस, करेज एंड एंथुसियाज्म इन पीपल। वो एक तरह से उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस आए, हिम्मत आए एंड जोश आए। नेक्स्ट इज ठक्कर बापा। Thakkar Bappa gave valuable contribution for the upliftment of untouchables, that is Harijans, by providing his services for many years as minister of Akhil Hind Harijan Sangh, which was established by Gandhi ji. ठक्कर बापा को जो योगदान था वो एक हेड होने के नाते अखिल हिंद हरिजन संघ के
जो कि गांधी जी द्वारा एस्टैब्लिश किया था, उसमें बहुत ज़्यादा इनका योगदान मान्य रखता था, क्योंकि इन्होंने अनटचेबल को, जो हरिजन्स थे, उनको अपलिफ्टमेंट में काफ़ी योगदान दिया। His contribution to provide relief to people affected by natural calamities is noteworthy. जो लोग नेचुरल कैलामिटीज़ के शिकार हो जाते हैं, उनको राहत पहुंचाने में इन्होंने बिना थके बिना रुके काम किया। अमृतलाल ठक्कर, नेमली ठक्कर बापा, वॉज बॉर्न इन 1869 AD इन द सिटी ऑफ भावनगर। इनका रियल नेम अमृतलाल ठक्कर था, लेकिन इनको लोग ठक्कर बापा के नाम से बुलाते थे, एंड इनका बर्थ 1869 में भावनगर में हुआ था। He was a dutiful servant throughout his life. पूरी जिंदगी इन्होंने लोगों की बड़ी निष्ठा के साथ सेवा करी। He had acquired the degree of engineering. He left his job, for which he was really paid good salary, as he started serving the people of Chewada after being influenced by गांधी जी। अच्छे खासे इंजीनियर थे, अपनी जॉब छोड़ दी और इन्हें काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती थी उस जॉब में। उन्होंने गांधी जी से इंस्पायर होकर जो लोग बहुत गरीब थे, ज़रूरतमंद थे, उनकी सेवा में लग गए। ठक्कर बापा एस्टैब्लिश्ड पंचमहल भील सेवा मंडल, एंड विथ इट्स हेल्प ही ब्रॉट about a drastic change in life of Bhils, who inhabited the deep jungles and hilly areas of पंचमहल। ठक्कर बापा ने पंचमहल भील सेवा मंडल की स्थापना करी और साथ ही साथ भील होते हैं उनकी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश की। किन लोगों की? जो लोग ज़्यादातर घने जंगल में रहते हैं या पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, पंचमहल एरिया की। ठक्कर बापा एंड हिज कंपेनियन फ्रीड द भील्स फ्रॉम द हैबिट ऑफ अल्कोहल एंड अदर एविल कस्टम्स एंड डाउट्स। ठक्कर बापा और उनके जो फॉलोवर थे, उन्होंने भीलों को नशे की आदत से आज़ादी दिलाई, साथ ही साथ जो उनका एविल कस्टम्स थे एंड सुपरस्टिशंस थे, उससे उनको आज़ादी दिलाई। ही ओपन स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन इन भील स्कूल्स ओपन किए भील चिल्ड्रन के लिए। ही मेड देम स्पिन द विल एंड इन्वॉल्व देम इन स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री। इन्होंने उनको सिखाया कि किस तरह से चरखा चलाते हैं ताकि खादी बनाई जा सके, और साथ ही साथ छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज में भी उनको इन्वॉल्व किया। एज टाइम पास, नेशनल अवेयरनेस एंड अवेकनिंग डेवलप्ड इन पीपल एंड दे मूव्ड फॉरवर्ड टूवर्ड्स फ्रीडम मूवमेंट्स। जैसे जैसे टाइम आगे पास होता गया, लोग जागरूक होते गए। नेशनलिज्म, नेशन के प्रति जो भावना थी उनकी, वो बढ़ती ही गई, जिससे वे लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मूवमेंट में कनेक्ट हो पाए। Notable progress was seen in the condition of people from the backward class as गांधी जी gave importance to removal of untouchability। गांधी जी ने जोर दिया कि अनटचेबिलिटी का सिस्टम है उसको ख़त्म किया जाए। उससे बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे, उनकी कंडीशंस में, उनके हालात में काफ़ी ज़्यादा सुधार आए। होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर।